प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर, जिस पर आप लोगों के लिए हम लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं इसी चैनल पर, इसी वीडियो में काफ़ी आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस भी है और 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न 2024 से पहले जो भी पूछा गया वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने का प्रयास करता हूँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने का प्रयास करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। समय को हम, जैसा कि आपको पता है, खराब बिल्कुल भी नहीं करते, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आपका नहीं होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ये क्वेश्चन है आपका और आंसर आपको बताना है, क्या राजस्थान, असम, बिहार या तमिलनाडु। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको भी देखने को मिलेगा और आपका एक आंसर यहाँ पे राइट आना चाहिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, प्रमुख तेल क्षेत्र जो स्थित है 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो निम्नलिखित राज्यों में जो है किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, याद रखेंगे असम, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आंसर भी साथ में है, इस पीडीएफ में देख सकते हैं। हाईलाइटेड एंड सिंपल आंसर्स भी नोटेड किए गए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? क्या है रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है प्यारे साथियों, ये किस शहर के निकट यानी किस शहर के नज़दीक अवस्थित है, स्थित है? 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और 100% ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों पूछे गए। तो उम्मीद रखिए कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 100% ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। रावत भट्टा जो है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में बात किया जा रहा है, किस शहर के निकट स्थित है? पटना, कोटा, मणिपाल या पिलानी। चार ऑप्शन है, बताइएगा। क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे कोटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोटा कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन जो है लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? क्या लौह अयस्क उत्पादक केंद्र यानी कि फेरिक का उत्पादक कौन सा करता है? 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बादाम पहाड़ या गुरुम हिसानी या किरीबुरु या इनमें से सभी। तो कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है प्यारे बच्चों? 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर राइट आना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये बादाम पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ये भी क्वेश्चन की बात करें, एमवीवीआई सवाल है और बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन जो है अभी तक बीसीबी एग्जाम, जी हाँ साथियों, बीसीईबी एग्जाम 2000 यहाँ पे 2015 से लेके अभी तक पूछा जा चुका है। याद रखेंगे, ये 2015 से लेके अभी तक आज तक पूछता आ रहा है कि निम्न में से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? बॉक्साइट से संबंधित नहीं, जैसा कि एक नोटेड आपके सामने किया गया 2020 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। तो कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? कोरापुट, गया या क्या है भावनगर या संबलपुर। 4 ऑप्शन से जरा ध्यान से देखेंगे, काफी जटिला ऑप्शंस भी दिए गए हैं। कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गया याद रखेंगे, गया में बिल्कुल भी बॉक्साइट का उत्पादन नहीं किया जाता, ये बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है? 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो भारत में पाए जाने वाले कितने कुल कोयला का कितना प्रतिशत जो है बिटुमिन्स प्रकार का है? तो टोटल के टोटल जो परसेंट है 80% जो है बिटुमिन्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे, कोयला का भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से बिटुमिन्स भी एक प्रकार का कोयला है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? क्या है साथियों, यूरेनियम जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? 2020 मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की बात करें और आंसर की बात करें, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है प्यारे साथियों, आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए। जी हाँ साथियों, 2025 के लिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आएगा जो कि आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखेंगे, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन जो क्या ऑप्शंस क्या होगा? धारवाड़। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? धारवाड़। याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, इन तेल शोधनशालाओं में
कौन उत्तर भारत में नहीं है, ये सवाल है। इन तेल शोधनशालाओं में कौन जो है उत्तर भारत में नहीं है, बताइएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया तेल का, यहाँ पे दिया गया पानीपत, मथुरा, बरौनी या चेन्नई। तो ये खदान दिए गए। आपसे यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन जो है उत्तर भारत में नहीं पड़ता, तो उत्तर भारत में जो है साथियों यहाँ पे कौन सा नहीं पड़ता, चेन्नई नहीं पड़ता, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है, बताइएगा। खनन जो है ये किस प्रकार की क्रियाकलाप है। क्वेश्चन जो है क्या है, लाजवाब है, लाजवाब क्वेश्चन है। बताने का प्रयास कीजिएगा कि बताइएगा कि खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों। खनन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो ये जो है एक प्रकार की क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनना जो है एक प्रकार की प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन से कि एशियन क्या है। एशियन क्या है 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, और उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपसे 2025 में भी रिपीट किए जाएंगे और एशियन क्या है ये पूछा जाएगा। तो एशियन एक प्रकार के जर्मनी में है। कहाँ है, जर्मनी में। कहाँ पर प्यारे साथियों, जर्मनी में है। एशियन कहाँ है ये पूछा गया था, ये जर्मनी में है। इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। रंग चढ़ाने के लिए कौन से खनिज उपयुक्त किए जाते हैं चीनी मिट्टी जो होते हैं उसके बर्तन पर, तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज का यूज करते हैं, सॉरी मैग्नीज का यूज करते हैं, याद रखेंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मैग्नीज राइट आंसर होगा। चलिए, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। तो डिटर्जेंट जो आते हैं ये पेट्रोलियम उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे, पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एमबीबीआई क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से 100% आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौसमी श्रेणी का संबंध जो है निम्न में से किससे है, बताइएगा। मौसमी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो ये जो है लॉ एस के संबंधित है। किससे है, लॉ एस, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दुर्ग लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र, बताइएगा। दुर्ग लौ उत्पादक क्षेत्र मतलब किस राज्य में पड़ता है, ये पूछा गया। तो ये जो पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टाइम इज मनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र, बताइए। अंकलेश्वर क्षेत्र ये कहाँ पर पड़ता है, 2 बार पूछा गया, 2012 और 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अंकलेश्वर क्षेत्र बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ये 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ये राजस्थान में होगा, याद रखेंगे। कहाँ पे, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये 2 बार पूछा गया, 2015 और 2018 के एग्जाम में। तो किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ये है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। तो बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिए। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो राजस्थान की है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई। तो बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से जो प्रारंभ किया गया वो कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, ये ऑप्शंस के सभी क्या है, गलत होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये बाढ़ के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है आध्यात्मिक खनिज के प्रकार है। आध्यात्मिक खनिज के प्रकार प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन। तो अभ्रक जो होते हैं ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक खनिज के प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है, यानी लौह अयस्क कौन सा नहीं है। 2015 के एग्जाम में पूछा गया, इधर भी पूछा गया, लेकिन नोटेड यहाँ पे नहीं किया गया। सिर्फ एक बार आपको यहाँ पे नोटेड मिलेगा, जो कि आपको दर्शाता है, आपको बताता है कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। तो एंथ्रासाइट याद रखेंगे, ये क्या है, लॉ अयस्क का नहीं है। बाकी बाद हेमेटाइट, लिग्नेमाइट और सॉरी लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये जो है लॉ अयस्क के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत के बारे में बात करें ऊर्जा का, तो कौन सा है बताइएगा, तापीय ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिए गए हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हरा के नाम से जाना जाता है।
सॉरी भूरा हीरा के नाम से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी होगा। लिग्नेटाइट याद रखेंगे, ये क्या है, एक प्रकार के भूरा हीरा के रूप में जाने जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला के सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें, चीन जो है कोयला के सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन तो और भी है, बट अगले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो 25 नंबर क्वेश्चंस का जो जवाब होगा ये क्या होगा, कोयला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज की इस क्लास में मात्र 25 क्वेश्चंस को देखे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एमबीवीआई था, और ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए जैसा कि आपने देखा, और 2025 के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी बीच क्लास में नहीं हुआ होगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जाते जाते एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।